दोस्तों नमस्कार। अभी आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि बिहार के हर एग्जाम में इससे एक से दो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। बिहार एसआई का भी एग्जाम है जनवरी में, चाहे बिहार एसएससी के एग्जाम है, चाहे बीपीएससी, हर एग्जाम में मतलब इसमें से एक दो क्वेश्चन आना फिक्स है। ये पॉलिटी का टॉपिक है संसद। तो आपको बताने जा रहे हैं, देखिए आप लोग अच्छे से इसको देखिए, अच्छे से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे तो आप लोग नोट करते रहिएगा। चलिए बताते हैं संसद के बारे में। तो संसद के बारे में बताने जा रहे हैं कि संसद संसद के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। 3 संसद के पूछेगा कि अंग कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। तो संसद के चर्चा आर्टिकल जो है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में चर्चा है। तो राज्यसभा के बारे में चर्चा है आर्टिकल 80 में, राज्यसभा के बारे में चर्चा है। लोकसभा के बारे में चर्चा आर्टिकल 81 में चर्चा है। राष्ट्रपति पद के बारे में चर्चा जो है आर्टिकल 52 में है। तो संसद के बारे में चर्चा 79 में है, राज्यसभा के बारे में चर्चा 80 में है, 80 में है, और लोकसभा के चर्चा 81 में है, और राष्ट्रपति की चर्चा 52 में है। तो पूछेगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, मिलकर संसद के अंग होते हैं। अब पूछेगा, कभी कभी पूछता है मतलब कि सदन और संसद अलग अलग होता है। तो संसद का 3 अंग होता है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। और सदन 2 होते हैं। कौन कौन? उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन में क्या होता है? राज्यसभा क्या है? उच्च सदन हो जाएगा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है, और लोकसभा को जो है लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। तो सदन 2 होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग 3 होते हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। ये हो गया। आगे देखिए बताते हैं फिर लोकसभा के बारे में। लोकसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 550 होती है अधिकतम। इसमें से राज्यों से चुनकर 530 आते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश से अधिकतम 20 चुन के आ सकते हैं। कितना? लोकसभा में। अब वास्तविक कितनी होती है? वास्तविक जो होती है अभी कितने हैं, अभी वर्तमान में कितने हैं, तो 543। तो 543 में से राज्यों से 524 चुन के अभी हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। ठीक है। पहले होती थी ना लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये एंग्लो इंडियन 2 हटा दिया गया। मतलब संसद में 2 हटा दिया गया, और राज्य में विधानसभा में भी एक एंग्लो इंडियन चुना जाता था। तो विधानसभा में एक हटाया गया और संसद में भी हटाया गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2020 में जो है एंग्लो इंडियन 2 संसद से 2 एंग्लो इंडियन हटा दिया गया। तो अब 543 पर भी चुनाव होता है वर्तमान में। विधानसभा में हर विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन से चुना जाता था, जो कि वहाँ एक हटा दिया गया। तो ये कब? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2020 में। आगे बताते हैं। ठीक है, हो गया। वास्तविक जो 543 अभी है वर्तमान में संसद, इसमें राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19। ठीक है। अब हो गया केंद्र शासित प्रदेश से कहाँ से? दिल्ली से 7, जम्मू कश्मीर से 5 और 7 अन्य से, मतलब अलग अलग। जैसे चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी, सबसे अलग अलग, मतलब मिलाकर 19 सभी है केंद्र शासित प्रदेश से। राज्यसभा के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब बताते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, हो सकती है अधिकतम। इसमें मनोनीत 12 और निर्वाचित सदस्य जो है 238 हो सकते हैं। राज्यों से निर्वाचित 238 हो सकते हैं, और मनोनीत 12। कुल मिलाकर कितना हो गया? 250 अधिकतम। और अधिकतम हो गया 250, जिसमें से राज्य से 230 और केंद्र शासित प्रदेश से कितना हो गया? 8। तो 230 8 38 हो गया इसमें से, और मनोनीत 12 हो गया। तो कितना? 250 हो जाएगा। इसे 250 हो जाएगा इसमें से। तो अभी मतलब कितना है? 238। इससे से 12 मनोनीत हो जाएगा इसमें से, तो 50 हो जाएगा। तो वास्तविक कितना अभी राज्यसभा सदस्यों की संख्या? 245। उसमें से 12 मनोनीत सदस्य हैं, और निर्वाचित सदस्य कितना? 233। तो कितना टोटल है? हो जाएगा 245। 245 टोटल हो जाएगा। वास्तविक पूछेगा कि वास्तविक सदस्य अभी राज्यसभा में कितना है? 245। 245 वास्तविक सदस्य। इसमें से राज्यों से मनोनीत 12 जैसे काला सहित खेल कूद में से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और निर्वाचित सदस्य राज्यों से, हर राज्य से अलग अलग 233 सदस्य को मतलब चुना जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना आप लोग कि जो मनोनीत किया जाता है ये 12 सदस्य जो है,
आर्टिकल कितने के तहत, तो 80(3) के तहत जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो किस देश के स्रोत से लिया गया मनोनीत करने का, तो आयरलैंड। आयरलैंड के देश के स्रोत से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब पूछता है क्वेश्चन और भी कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है, निर्वाचन राज्यसभा के निर्वाचन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का कहां से लिया गया है, राज्यसभा का निर्वाचन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का जो है मतलब सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ तक हो गया। मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है, निर्वाचित 233, 245 वास्तविक। तो 80(3) के तहत 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12 जो मनोनीत किया जाता है काला संघ की सही से, वो किस देश के स्रोत से लिया गया, आयरलैंड के। अब आगे बताते हैं आपको। जैसे निर्वाचित सदस्य हो गया, निर्वाचित सदस्य 233 हो गया, तो राज्य से 225 और केंद्र शासित प्रदेश से 8। तो केंद्र शासित प्रदेश से 8 कहाँ से लिया जाता है, दिल्ली से 3, एक पुडुचेरी से, अच्छा जम्मू कश्मीर से। कितना हुआ, 3 4 4 8 हो गया। तो 225 8 कितना हुआ, 233 और 12 मनोनीत, टोटल कितना हो गया, 245। तो आप लोग पूरा अच्छा देख लिए बढ़िया से, अच्छा से। जो भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आगे आप बताइएगा। एक और ट्रिक होता है, बताते हैं आपको। इक्यासी एक ट्रिक होता है, सरला मतलब क्या, संसद राज्यसभा लोकसभा। एक ट्रिक होता है, मतलब 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। तो सरला एक ट्रिक होता है। अगर नहीं भी याद रहा समय कि संसद का गठन कितना में हुआ, संसद के बारे में चर्चा कितना हुआ, लोकसभा के बारे में चर्चा हुआ, तो एक सरला ट्रिक याद करके रखिएगा तुम। सरला मतलब स से संसद 79, र से राज्यसभा 80, ल से लोकसभा, ट्रिक याद रखिए। तो आप लोग ये लोग अच्छा से कीजिएगा। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने का मतलब आएगा ही, फिक्स से कि आता है 1-2 क्वेश्चन। एक चीज और उससे बताएं कि सदन के अंग होते हैं, सदन के तो 2 होते हैं। 2 कौन, उच्च सदन और निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। सदन 2 होते हैं और संसद के 3 होते हैं। कौन, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। तो ये लोग अच्छे से देखिए, आप लोग अच्छे से। जो भी इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा बोले हैं आप नोट कर लीजिएगा और आगे बताइएगा कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है। वो टॉपिक हम बताएंगे एक टॉपिक कर। और जो भी मतलब हर एग्जाम में इसमें अच्छे से फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा जितना बताए हैं आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।